जबलपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए पीड़िता ने बताया कि शादी.com से उसके पास फोन आया जिसके जरिए उसकी पहचान विनय राजपूत नाम के लड़के से हुई। लड़का जबलपुर आया, उससे मिला और फिर उसे घर वालों से मिलवाने के नाम पर मुंबई और फिर सूरत ले गया। इसी बीच उसने युवती के जेवर, एटीएम और नगद रुपए हड़प लिए। युवती ने जब फोन लगाया तो युवक का फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद युवती ने गुलाबी गैंग की पूर्णिमा वर्मा से संपर्क किया और आज गुलाबी गैंग फिर से एक बार जबलपुर में अपनी हुंकार भरने के लिए तैयार है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधार पर 1 जुलाई से नया कानून पारित हुआ है, जिस पर व्हाट्सएप पे अगर पुलिस अधिकारी को पीड़िता अपनी वेदना बताती है जो भी है, तो उस पर अगर एफआईआर लेने का कानून प्रावधान है। अगर अपनी तकलीफ को पीड़िता बताती है और इस स्तर पर यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते मुझे आज जबलपुर आना पड़ा। और मैं मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहती हूँ कि जबलपुर जैसी संवेदनशील जगह पर, जहाँ की अपराध एक बड़े स्तर पर बढ़ता जा रहा है, मर्डर, लूट, डकैती के साथ साथ आज सोशल मीडिया यहाँ पर एक्टिव हो गया, जो एक बड़े रैकेट और स्कैंडल चला रहा है। इस पर अगर पुलिस कानून व्यवस्था लगाम नहीं कसती है तो मुझे लगता है कि निष्क्रिय रूप में यहाँ पर जो एसपी पदस्थ हैं श्री आदित्य प्रताप सिंह जी, ऐसे पुलिस अधीक्षक की जबलपुर को जरूरत नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से गुहार लगाती हूँ कि तत्काल प्रभाव से जबलपुर पुलिस अधीक्षक महोदय का यहाँ से रवानगी डालें और ऐसे एसपी को जबलपुर को दे जो कि जबलपुर की कानून व्यवस्था की लगाम कस सके, जिससे मध्य प्रदेश में आज जबलपुर जो अपराध में धधक रहा है, इस पर पूर्ण रूप से लगाम लगा सके। ये जो फरियादी है, मैं उस समय अपने प्रवास पर मुंबई में थी और इसने फ़ोन के माध्यम से मुझे अपनी वेदना को बताया कि मैं यहाँ उलझ गई हूँ, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड सूरत में हो गया है। और फ़ोन से जैसे ही इसने मुझे जानकारी दी तो मैंने तत्काल प्रभाव से वहाँ से जबलपुर पुलिस को संपर्क किया, सूरत पुलिस को संपर्क किया और वहाँ पर तमाम जितने आप चौथे स्तंभ पत्रकारिता को उसमें संपर्क में लाते हुए इस परिवार को सुरक्षित रूप में जबलपुर में पहुँचा पाई। इनसे शादी.com, मैरिज.com साइट से एक युवक ने अपना विनय राजपूत करके जो फर्जी आईडी के आधार पर संपर्क किया, जिसमें फिरदौस लिखा, जो लव जिहाद का एक बड़े रूप में सामने आया है मामला। इसने शादी.com के माध्यम से संपर्क किया और इनके होटल में रहने के बाद जो लॉकर में ज्वेलरी रखी हुई थी, वो ज्वेलरी लेकर गया। बैंक से इनके पैसे उड़ाए, 3.5-4 लाख के आसपास का अमाउंट भी बता रही है, जो कि उसने इनकी आधार आईडी, एटीएम, पेटीएम, सिम, केवाईसी नौकरी पर चढ़ाने के नाम से इनको हासिल कर लिया था। वो उसके माध्यम से लगातार इनको 1 हफ्ते घुमाते रहा, जब तक कि अकाउंट से ये पैसे नहीं निकाल लिया, इनको घुमाते रहा और ये वहाँ से गायब हो गया। तो ये मान के चलिए 7 से 8 लाख की इनके साथ चलते फिरते रॉबरी हो गई, जिस पर जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने, यहाँ के सिस्टम ने अपनी निष्क्रियता का बड़ा प्रमाण दिया, जिसके कारण आज गुलाबी गैंग फिर से एक बार जबलपुर में न्याय के लिए आपके सामने। पुलिस को जून से 30 जून के आसपास शिकायत इनके पास व्हाट्सएप में लगातार आ रही थी और जब 1 जुलाई लग गया था तो और 1 जुलाई के बाद में बीएनएसएस कानून लागू हो जाता है, तो जब व्हाट्सएप पर लगातार मेरे द्वारा, पीड़िता के द्वारा पुलिस अधीक्षक के व्हाट्सएप पे जानकारी जा रही है, मैंने आईजी साहब को भी इसकी जानकारी दी, यहाँ पर महिला डेस्क पर भी जानकारी दी। तो जब इतनी जानकारी लगने के बाद अपराधी के दोनों नंबर चालू होने के बावजूद आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे साइबर के माध्यम से, इसका मतलब हमारा समाज बहुत बड़े खतरे को सामने देख रहा है। पुलिस प्रशासन की लचर व्यवस्था, निरंकुशता यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। शादी.com से मेरे पास 6 मई को फ़ोन आया था शादी.com के ऑफिस से, और एक लेडी का फ़ोन आया कि उन्होंने बताया कि विनय राजपूत जी जो हैं वो आरबीआई बैंक में हैं और आपकी प्रोफाइल उन्होंने पसंद की है, आपसे बात करना चाहते हैं। शादी.com के ऑफिस से उन्होंने मेरा नंबर दिया और फिर उसके फ़ोन के 5 मिनट बाद फिर ये विनय राजपूत जी का फ़ोन आया। उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि वो आरबीआई में हैं और उनके घर में कोई नहीं है, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। एक बेटी है जो कि महाबलेश्वर स्कूल में बोर्डिंग में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है। और फिर बस ऐसी बातचीत हुई, फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं जबलपुर आता हूँ। फिर वो जबलपुर आए, एक दिन जबलपुर आए 2-3 घंटे के लिए और यहाँ मुझे समदड़िया मॉल में मिले और समदड़िया मॉल में बात करके और मेरी मम्मी से भी बात की और फिर उन्होंने कहा कि हमारी बुआ जी हैं जो कि सूरत में रहती हैं। पहले वापी में बताया था कि वापी में रहती हूँ और मैं भोपाल में अभी पोस्टिंग थी मेरी और ट्रांसफ़र हो गया बॉम्बे में। फिर उसके बाद फिर वो आए यहाँ पे, फिर बोले ठीक है मैं आता हूँ लेने के लिए। मैंने कहा मैं अकेले तो आ नहीं पाऊँगी, तो फिर वो मुझे यहीं लेने आए और फिर यहाँ से लेके और फिर मुझे बॉम्बे लेके चले गए।
बॉम्बे लेके गए और फिर वहाँ पे फिर बोले कि बुआ जी हैं नहीं, अभी बाहर गई हैं, तो फिर सीडी वगैरह ले गए और फिर उसके बाद फिर सूरत लेके गए। सूरत में एक होटल में रुके, होटल में बोले कि यहाँ पे मेरी बहन आने, बुआ की लड़की आ रही है, तो बोले वहाँ पार्लर जाने के लिए, तो वहाँ पार्लर में बिठा दिया। बोले यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ और पैसे भी लेने जाना है, बुआ से पैसे लेने थे। तो बोले मैं 70 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ, कपड़े वहीं छोड़ दिए, खाली सूटकेस लेके गए और फिर वहाँ पे मुझे छोड़ दिया। और फिर मैं बैठी रही 6 बज गए। जब मैं वहाँ से पार्लर से फ्री हो गई तो मैंने फ़ोन किया, तो बोले मुझे टाइम लगेगा, 7:30 बज जाएंगे। 7:30 बजे तक नहीं आए, फिर बहुत काफ़ी टाइम हो गया। फिर उसके बाद फ़ोन लगाया तो फ़ोन फिर स्विच ऑफ हो गया। जब से फिर फ़ोन बंद हुआ है तो अभी तक फ़ोन बंद ही, फिर अभी कुछ टाइम पहले से फ़ोन चालू हो गया। फिर वहाँ पे VLCC में फिर मैंने, भाई मैं तो गलत थी नहीं, तो फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप पुलिस बुलाइए, क्योंकि सामने वाले पर मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, तो भाई सामने वाले का फ़ोन भी बंद क्यों अचानक से बंद बता रहा है। तो फिर वहीं से फिर वहाँ VLCC का जो एरिया लगता, फिर वहाँ थाने में गए। फिर वहाँ थाने में जाके फिर मैंने ये पूर्णिमा जी गुलाबी गैंग से हैं, जो कि महिलाओं की बहुत मदद करती हैं। मैं इनसे काफ़ी टाइम से मैं उनसे जुड़ी हूँ। फेसबुक पर इनका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था मेरे पास, पर मैंने फिर फेसबुक से इनको मैसेज किया। हाँ, फिर वो मेरा पर्स वर्स जो था, वो बोले यहाँ तुम किसी को जानती नहीं हो, तो बोले चैन वगैरह अंगूठी वगैरह सब कुछ उतार के पर्स में रख दिया था। बोले पर्स यहीं, कंगन वगैरह जो भी सामान था, तो बोले पर्स यहीं कार में ही रखा रहने दो, और भी थोड़ी देर में मैं लेके आता हूँ अपनी बहन को। और फिर बस वो पूरा सामान, ATM, फ़ोन और आधार कार्ड, पैन कार्ड लॉकर में जो रखा था वो भी, सब होटल के लॉकर में जो रखा था सामान वो भी, और ATM मेरा चेक किया हुआ साइन, और बैग में जो, पर्स में जो पैसे थे, पूरा ज्वेलरी वगैरह सब लेके जो गायब हुए, तो आज तक कोई पता नहीं। अच्छा, आपके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट हुए हैं? हाँ। कितने बार में, कितने पैसे निकले अभी तक? वो तो ऐसे बहुत बार में, मैं उसका स्टेटमेंट अभी निकाल नहीं पाई। एक्चुअल क्या है, मुझे वहाँ से ना लॉक करवाना पड़ा था तुरंत ऑनलाइन। फिर मैंने वहाँ से, मैंने जब मेल पे, मतलब वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो तुरंत अकाउंट का मुझे पता, तो मैंने फिर ऑनलाइन अकाउंट बंद कराया। नहीं, फिर वो मैंने शादी.com से भी पता किया, मगर रिटर्न वहाँ से कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो ऑफिस में से जो नंबर आते, रिटर्न उस फ़ोन पे कॉल लगता नहीं है। इसकी शिकायत मैंने वहीं VLCC के उमरा थाने में भी की, और फिर जो होटल में जो थाना लगता है वहाँ पर भी की, हाँ, सूरत से, और फिर यहाँ जबलपुर में भी की। तो मैंने कहा, फिर अभी फ़ोन चालू भी हुआ है, बाकायदा वो बंदा फ़ोन चालू किया है, व्हाट्सअप भी चला रहा है और दूसरे नंबर से बात भी कर। तो मैंने, मैं सूरत में भी मैं कांटेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे भी कि आप साइबर सेल में नंबर दे के कम से कम ये तो पता कर सकते कि भाई सामने वाला कहाँ पर है, मगर कोई सुन ही नहीं रहा है। वो सूरत वाले कहते हैं आपका स्टेट चेंज है, जबलपुर जाके बात करो। जबलपुर में आए तो जबलपुर वाले कहते हैं, थाने वाले, कि तुम्हारा केस वहाँ सूरत में हुआ, तो सूरत में अब मैं क्या करूँ, मैं फिर सूरत जाऊँ। मैं तो ये चाह रही हूँ कि उसका बंदे का पकड़े जाना बहुत ज़रूरी है, और उसका फ़ोन एक आखिरी रास्ता वही है उसको पकड़ने का। अरे आज मेरे साथ हुआ, हो सकता पहले भी किसी और के साथ, और आगे किसी का ना खराब होना। एक और मामला आज आया है ऐसा सुनने में कि एक और के साथ केस हुआ। ये बताया, ठीक है मैम, थैंक यू।